अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 30/1/2021। बाप दादा ने आज मुरली के अंदर एक बहुत सुंदर बात हम बच्चों को बताई है। मैं मुरली कल पढ़ रही थी तो एकदम दिल से लग रहा था। बाबा कहते कि बच्चे, तुमको अभी स्थूल वतन से फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन जाना है और फिर सूक्ष्म वतन से हम अपने घर जाएंगे। तो सूक्ष्म वतन जाने के लिए हमें फरिश्ता बनना होगा। तो फरिश्ते बनने की जो विधि है वो बाप दादा ने मुरली के अंदर बहुत ही सहज, सरल और सुंदर बताई। तो वो विधि बाबा ने कही है कि बच्चे, यहाँ पर संगम युग पर बाबा के यज्ञ में हम जितनी अपनी हड्डियां सेवा में लगाते हैं ना, और वो हड्डियां नरम पड़ती जाती है और फिर फरिश्ता बन जाएंगे, क्योंकि फरिश्ते को तो हड्डियां नहीं होती है। तो इसीलिए हमें फरिश्ता बनने के लिए बाबा के यज्ञ में हड्डी सेवा करनी है। बाबा की सेवा करते करते अगर प्राण भी तन से निकल गए तो भी हम बाबा की गोद में जाएंगे।
पर वो सेवा का लक्ष्य हम बच्चों का हो और प्रैक्टिकल में भी हम वो सेवा करते रहें। मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली में सुनेंगे। मिठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। बाबा को हम मन से याद करते हैं, पता ही नहीं चलता किसको कि ये किसको याद कर रहे। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारी जो याद की यात्रा है वो गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। दुनिया में लोग यात्रा करते हैं तो दिखते हैं, बैग बिस्तरा बनाया, व्हीकल में बैठे, ट्रेन में बैठे, फ्लाइट में बैठे, कहाँ गए कहाँ रहे। हम यात्रा कर रहे, निरंतर यात्रा, फिर भी दिखाई नहीं देता कितनी वंडरफुल यात्रा है। तो बाबा कहते तुम बच्चे तो मुक्ति धाम जाने की यात्रा करते, कितना लंबा हमारा स्थान है पहुंचने का। तो हमारी यात्रा निरंतर चलती रहती है। मुरली का प्रश्न है, स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बाबा की रूहानी सेवा में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए, बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते। इस बेहद की सेवा में दधीच ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी। कईयों को ऐसे रहता है सेवा कर भी सकते फिर भी तन को सेवा में लगाते नहीं, समय वेस्ट चला जाएगा, कल्प कल्पांतर की बाजी हाथ से निकल जाएगी। फिर कई थोड़े से बीमार हुए, कुछ छोटा मोटा कारण बना तो सेवा के लिए आनाकानी कर देते, बहाना बना देते, कोई कारण बता देते। तो हमें ये लक्ष्य रखना है कि बाबा के घर में हमें जो सेवा मिलती है और जितनी भी मिलती है, थोड़ा बहुत तबीयत ठीक नहीं है, दवाई खा लें, गोली खा लें, पर बाबा की सेवा में जितना हो सके हम ना न कहें। प्रैक्टिकल अनुभव ये कहता है कि अगर सचमुच हम आज्ञाकारी बनकर के सेवा करते हैं, बाबा हमारी तबीयत भी ठीक कर देता। वो सेवा हमारी दवाई का काम करती है, हम एकदम फ्रेश हो जाते, और सेवा तो खुशी देने वाली होती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि दधीच ऋषि का जो गायन है, तो हम बच्चों को ऐसी हड्डियां बाबा की सेवा में देनी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। और अब समय आ गया है अव्यक्त बनने का, तो ये चेक करना पड़े। गीत बजा है मुरली का, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के बड़े दिन आएंगे। ओम शांति। बच्चों को इस गीत से इशारा मिला। गीत के जो शब्द हैं बड़े सुंदर है, आगे भी गीत बहुत अच्छा है। तो बाबा कहते क्या इशारा मिला गीत की लाइन से? बच्चे धीरज धरो, पेशेंस रखो, धीरज धरो। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं और जानते हैं कि हम इस गुप्त योग की यात्रा पर भी है। वह यात्रा अपने समय पर पूरी होनी। लोग जाते यात्रा करने, मंजिल पर तो पहुंचेंगे, काशी गए, बनारस गए, हरिद्वार गए,
तो बाबा कहते बच्चे यात्रा कोई स्थान पर तो पूरी होगी, मुख्य है ये यात्रा जिसको तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानता। यात्रा पर जाना है जरूर और ले जाने वाला पंडा भी चाहिए। इसका नाम रखा हुआ है पांडव सेना। अब यात्रा पर है, चलते फिरते उठते बैठते हमें क्या याद रखना पड़े, हम यात्रा पर है, चल रहे, आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए बाबा कई बार बहुत अच्छा एक गीत याद कराते हैं, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बस मंजिल आई की आई, बच्चे अभी सड़ पंथ पर है, आपकी नई दुनिया बच्चे आई की आई। तो ऐसे बाबा कहते बच्चे धीरज धरो। तो अभी हम यात्रा पर हैं, स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं है, हर एक बात हमारी गुप्त है। यात्रा भी बड़ी गुप्त है, शास्त्रों में भी है। बाप कहते मुझे याद करो तो मेरे पास आकर पहुंच जाओगे। तो ये यात्रा हुई ना बाबा के पास पहुंचने तक। बाप सभी शास्त्रों का सार बताते हैं, प्रैक्टिकल में एक्ट में ले आते हैं। हम आत्माओं को यात्रा पर जाना है अपने निर्वाण धाम। एक ही बात बाबा पक्की करा रहे, यात्रा पर हैं, जा रहे, आगे बढ़ रहे हैं, मंजिल है हमारी, कहाँ पहुंचना है। तो बाबा कहते बच्चे तुमको यात्रा करके पहुंचना है निर्वाण धाम, वाणी से परे के स्थान पर। विचार करो तो समझ सकते हैं, ये है मुक्ति धाम की सच्ची यात्रा। सब चाहते हैं ना कि हम मुक्ति धाम में जाए, हर व्यक्ति यही चाहता, मुक्त हो जाए, मुक्ति धाम जाए। ये यात्रा करने के लिए कोई मुक्ति धाम का रास्ता बतावे, परंतु बाप तो अपने समय पर ही आते। पुकारते तो बाबा को द्वापर युग से ही है, जैसे ही दुख शुरू होता, लेकिन बाबा कहते मैं आऊंगा अपने समय पर, जब ड्रामा में नूंद है। जिस समय बाबा कहते हैं, परंतु बाप तो अपने समय पर आप ही आते हैं, जिस समय को भी कोई जानता नहीं है। बाबा आकर समझाते हैं तो बच्चों को निश्चय बैठता है, बरोबर ये सच्ची यात्रा जो गाई हुई है, भगवान ने ये यात्रा सिखाई थी। मनमना भव मध्याजी भव। यात्रा का पूरा बाबा कहते विस्तार ये दो ही शब्दों में है। कौन से दो शब्द हैं? मनमना भव और मध्याजी भव। ये अक्षर भी तुम्हारे काम के बहुत है, जो शास्त्रों में गीता में आते हैं। सिर्फ किसने कहा ये भूल कर दिया, अक्षर तो राइट लिखे पर भगवानुवाच्य कौन, वो भूल गए। कहते हैं देह सहित देह के संबंधों को भूल जाओ। इनको यानी ब्रह्मा बाबा को भी देह है, तो इनको भी समझाने वाला दूसरा है, जिसको अपनी देह नहीं है वही कह सकेगा देह सहित देह के सर्व धर्म भूल जाओ। ब्रह्मा को भी अपनी देह है, तो बाबा कहते हैं ये वही कह सकता जो खुद विदेही है, विचित्र है। वो बाप है विचित्र, उनको कोई चित्र नहीं है, और तो सबके चित्र हैं। सारी दुनिया चित्रशाला, नाटकशाला भी है, चित्रशाला। आत्मा विचित्र, लेकिन ये शरीर उसको मिलता है तो चित्र वाली बन जाती है। विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा का ये मनुष्य स्वरूप बना हुआ है, तो वो बाप है विचित्र। समझाते हैं मुझे इस चित्र का आधार लेना पड़ता है। बरोबर शास्त्रों में है, भगवान ने कहा था जबकि महाभारत लड़ाई लगी थी, राजयोग सिखाते थे,
तो जरूर राजाई स्थापन हुई थी। अभी तो राजाई है नहीं। राजयोग भगवान ने सिखाया था, नई दुनिया के लिए सिखाया, क्योंकि विनाश तो अभी सामने खड़ा है। राजयोग बाबा सिखाते, नई दुनिया बनाते, विनाश तो होना ही चाहिए। तो बाबा कहते अब तो विनाश सामने खड़ा है। समझाया जाता है ऐसा हुआ था जबकि स्वर्ग की स्थापना हुई थी। वो लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हुआ था। अब तुम्हारी बुद्धि में है, क्या बुद्धि में है? सतयुग था, अभी कलयुग है। फिर बाबा वही बातें समझाते हैं। ऐसा तो कोई कह न सके ना, क्या मैं परम धाम से आया हूँ, तुम सबको वापस ले जाना। कौन कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। बाबा ही कह सकते हैं, मैं परम धाम से आया हूँ, तुमको वापस ले जाने। परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं, ब्रह्मा के द्वारा, और किसके द्वारा भी नहीं कह सकते। रथ भी बाबा कहते मेरा फिक्स है, मुकर्रर है, उनके रथ से ही मैं कहूँ। सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है कि वो अव्यक्त ब्रह्मा और ये है व्यक्त में। अभी तुम फरिश्ता बनते हो। जब ब्रह्मा फरिश्ता बनते हैं तो अव्यक्त रूप में दिखाया सूक्ष्म वतन में। तो बाबा कहते तुम भी तो अभी तत्त्वम फरिश्ता बन रहे हो। फरिश्ते स्थूल वतन में नहीं होते। जैसे ही हम फरिश्ते बन जाएंगे तो बाबा कहते स्थूल वतन में नहीं रह सकते। फरिश्तों को हड्डी मांस नहीं होता है। सबने अच्छी तरह कई बार अनुभव किए। अच्छा, फिर नाटक सीरियल बनाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे बना के प्रोग्राम, सारा ड्रामा वगैरह दिखाते हैं ना। तो फरिश्ता जो होता है उड़ कर के आता है, आसमान से आता है, बादलों में घूमता है, उसके पांव भी धरती पर नहीं बताते हैं, तो उनको हड्डी मांस नहीं होता। यहाँ इस रूहानी सर्विस में हड्डी आदि सब खलास कर देते ना, तो फिर फरिश्ते बन जाते। ये अंडरलाइन पॉइंट है, नोटेड पॉइंट है। सर्विस में हड्डियां दे करके हमारी हड्डियां खलास हो जाती हैं तो हम बन जाते हैं फरिश्ते। अभी तो हड्डी है ना। ये भी लिखा हुआ है कि अपनी हड्डियां भी सर्विस में दे दो। अभी बाबा बताते बच्चे अपनी हड्डियां भी सर्विस में दे दो। गोया अपनी हड्डियां खलास करते। खलास कैसे करते? सेवा करते करते ऑटोमेटिकली वो बाबा कहते नरम पड़ती जाती। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतनवासी बनना है। यहाँ हम हड्डी देकर सूक्ष्म बन जाते। योग में भी हमारी वही स्थिति रहती। विदेही बनते हैं, अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं और स्थूल रीति से भी बाबा के यज्ञ में हड्डी देते हैं। इस सर्विस में सब स्वाहा करना है। याद में रहते रहते हम फरिश्ते बन जाएंगे। ये भी तो गाया हुआ है। अब देखो जो बाबा ने कहावत बताई है उसका अर्थ भी बताया है। मिरवा मौत मल्लू का शिकार। कहावत है, इसका अर्थ बाबा वैसे भी बताते हैं। मिरवा मौत हो रहा, विनाश होगा, मल्लू का शिकार। मल्लुक फरिश्ते को कहा जाता। तुम मनुष्य से फरिश्ता बनते हो, तुमको देवता नहीं कह सकते। अभी तो देवता नहीं कह सकते। शरीर हमारा अपवित्र है, हड्डियां दे दे करके वो पवित्र बनती जाती है। फरिश्ते बन जाएंगे और फिर जाकर के देवता का जन्म लेंगे। अभी तो बाबा कहते देवता नहीं कह सकते, यहाँ तो तुमको शरीर है। सूक्ष्म वतन का वर्णन अभी होता है। योग में रहे फिर फरिश्ते बनते, योग में अनुभव कर लेते हैं, फरिश्ते बनते हैं, उड़ते रहते हैं। पिछाड़ी में
तुम फरिश्ते बन जाए। सचमुच में ही बाबा कहते हैं तुम फरिश्ते बन जाएंगे। ब्राह्मण ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तुमको सब साक्षात्कार होगा और खुशी भी होगी। ऐसा साक्षात्कार होगा, कितनी खुशी होगी। लेकिन उसके लिए अभी हड्डियां बाबा के यज्ञ में लगाते रहे। मनुष्य तो सब काल का शिकार हो जाएंगे, सब तो खत्म होने वाले। तुम्हारे में जो महावीर है ना, वो अडोल रहेंगे। बाकी क्या क्या होता रहेगा, इसलिए अडोल बनना जरूरी है, महावीर बनना जरूरी है। विकराल परिस्थितियां, परीक्षाएं, बाबा कहते हिमालय जैसे पहाड़ टूट पड़ेंगे, लेकिन बाबा साथ है हमारे। समर्थ भगवान मेरे साथ है। महावीर बनकर के चलना है, अडोल रहना है। विनाश की सीन तो होनी है ना, देखना ही पड़ेगा। अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ। अब एक अर्जुन की तो बात नहीं है, तुम बच्चों को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार होता है। पहले पहले तो बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ, ब्रह्मा बाबा को हुआ। उस समय ज्ञान कुछ भी नहीं था, ब्रह्मा बाबा को तो कुछ भी पता नहीं था, और डायरेक्टली शिव बाबा ने उनको विनाश का साक्षात्कार कराया, फिर स्वर्ग की दुनिया का साक्षात्कार कराया और बताया कि मैं तुम्हारे द्वारा ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ। और अभी तो हम बच्चों को पूरा ज्ञान है, समझ है, और अब तो हम प्रैक्टिकल दुनिया की हालतें, नजारे देख रहे हैं। तो अभी अगर हमको साक्षात्कार होता है तो हमें कितनी उसकी खुशी होगी और हम देख भी सकेंगे। तो बाबा कहते हैं उस समय उनको तो कुछ ज्ञान ही नहीं था। देखा सृष्टि का विनाश हो रहा है। अच्छा, फिर चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। समझने लगे ये तो बहुत अच्छा है, नेचुरल है। विष्णु का साक्षात्कार होगा, स्वर्ग का होगा तो वो अच्छा लगेगा। विनाश के बाद हम विश्व के मालिक बनते तो ना खुशी आ गई। जब ब्रह्मा बाबा ने वो साक्षात्कार किया तो खुशी आ गई। अभी ये दुनिया नहीं जानती कि विनाश तो अच्छा है, वो तो डर जाते, घबरा जाते और समझते विनाश क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन बाबा कहते बच्चे इस विनाश के बिना स्वर्ग आ नहीं सकता, तो उसके लिए तो विनाश अच्छा ही है। पीस के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु आखिरी विनाश तो होना है ना। याद करते हैं पति पावन आओ, तो बाबा आएंगे तो जरूर और आकर के पावन दुनिया स्थापन करेंगे, जिनसे हम राजाई करेंगे। ये तो अच्छी बात है ना। पतित पावन को क्यों याद करते? क्योंकि दुखी है, दुख है। पावन दुनिया में देवताएं हैं, पतित दुनिया में तो देवताओं के पैर भी नहीं आ सकते। और कहते देखो पतित दुनिया में देवता है, शास्त्रों में ऐसे बता दिया। राम है तो रावण है, कृष्ण है तो कंस है। लेकिन बाबा कहते नहीं बच्चे, देवता है तो यहाँ पैर भी नहीं रख सकते। तो जरूर पतित दुनिया का विनाश तो होना चाहिए, कल्याणकारी विनाश है। गाया हुआ है महाविनाश हुआ, विनाश भी नहीं, महाविनाश हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? एक धर्म की स्थापना सो तो ऐसे होगी ना, यहाँ से राजयोग सीखेंगे, विनाश होगा, बाकी भारत में कौन बचेगा? जो राजयोग सीखते हैं, नॉलेज देते हैं, वही बचेंगे। कितने हम बच्चे सौभाग्यशाली, पद्मा पद्म सौभाग्यशाली पांडव सेना। तो बाबा कहते बच्चे तुम ही रह जाते हो। विनाश तो सबका होना है, अब इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं। कोई को डर लगता है
नहीं, अभी हम बच्चों को डर नहीं लगता। देखो अभी भी दुनिया में शुरुआत तो हो गई है, तो हमको इसमें अनुभवी बनते जाना है कि अभी और ज्यादा होगा और ज्यादा होगा। हमें महावीर बन करके रहना है। पतित पावन को बुलाते हैं, जबकि वो आते हैं तो खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं विकारों में बच्चे मत जाओ, ये बाबा का पहला फरमान है। इन विकारों पर जीत पाओ, उसके लिए फिर दूसरी कहावत है। कौन सी? दे दान तो छूटे ग्रह। ये भी याद रखो, नोट करके रखो। दे दान तो छूटे ग्रह, ये सब बाबा को दान कर दो। उनसे ही तो ग्रहण लग गया हमको। भारत का ग्रहण छूटता जरूर है। काले से गोरा बनना है। सतयुग में पवित्र देवताएं थे तो वो जरूर यहाँ बने होंगे ना। तुम जानते हो हम श्रीमत से निर्विकारी बनते, श्रीमत से निर्विकारी बनते हैं। भगवानुवाच ये है गुप्त। श्रीमत पर चलकर तुम बादशाही लेते हो। किसको पता नहीं दुनिया में, बादशाही ले रहे हम बाबा से, भगवान से। बाबा कहते तुमको नर से नारायण बनना है। सेकंड में राजाई मिल सकती है। शुरू में बच्चियां 4-5 दिन भी वैकुंठ में जाकर के रहती थी। जब शुरू में यज्ञ स्थापन हुआ और बाबा सब साक्षात्कार कराते थे, तभी स्वर्ग की रस्म रिवाज क्या है, देवी देवताओं का सुबह से रात तक की दिनचर्या क्या है, क्या पहनते हैं, क्या खाते पीते हैं, कैसा गार्डन होगा, कैसा महल होगा। एक बहुत अच्छा देवता बहन जो पहले मेरठ में रहते थे, आदि रत्न दादी, वो 15 दिन तक ध्यान में रहे। उनका एक मैंने YouTube पर लिंक भी भेजा है। बहुत अच्छी अच्छी स्वर्ग की रस्म रिवाज बताई है, दिल खुश हो जाता है सुनकर। तो शुरू में जो संदेशियां थी, तो बाबा कहते 3-4 दिन भी जैसे वो वतन में बैठी रहती थी। शिव बाबा आकर बच्चों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराते थे। देवताएं आते थे, से वतन में दिखाते हैं, देवताएं आते थे, कितना मान शान था। सब बाबा साक्षात्कार कराते थे, बड़े मान शान से आते थे। तो बच्चों के दिल अंदर लगता है कि बरोबर गुप्त वेश में आने वाला बाप हमको समझा रहे हैं। ब्रह्मा तन में आते हैं, ब्रह्मा का तन तो यहाँ चाहिए ना, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। बाबा ने समझाया है, कोई भी आते हैं तो उनसे पूछो किसके पास आते हो। कोई भी सेंटर पर आते हैं, किसके पास आए हो, तो कहते बीके के पास आए। कई तो समझते कि स्पेशल कोई ब्रह्मा कुमारी है, तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारी से मिलने के लिए आए। अच्छा, ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? दूसरा प्रश्न, ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? प्रजापिता तो है ना, हम सब उनके आकार बने हैं। जरूर आकर के भी तो जरूर आगे भी तो बने थे, हम उनके बने हैं। जरूर बाबा कहते हैं आगे भी बने थे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो साथ में ब्राह्मण तो चाहिए ना, ब्राह्मण के बिगर कैसे स्थापना होगी। ब्रह्मा बाप ब्रह्मा के द्वारा किसको समझाते हैं? शूद्रों को तो नहीं समझाएंगे ना। ये है ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाया। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने ढेर हैं, कितने सेंटर्स हैं, सब में ब्रह्मा कुमारियां पढ़ाती। देखो कैसे नए को हम बता सकते हैं ना, वो बाबा बहुत अच्छी पॉइंट्स दे रहे। यहाँ हमको डाडे का वर्षा मिलता, ग्रैंडफादर आजोबा, उनका वर्षा मिलता।
भगवानु वाच्य तुमको राजयोग सिखाता हूँ। वह निराकार होने के कारण इनके शरीर का आधार लेकर के हमको नॉलेज सुनाते। निराकार है भगवान, ब्रह्मा के तन द्वारा हमको सुनाते हैं। प्रजापिता के तो सब बच्चे होंगे ना, तो हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। शिव बाबा कौन है? हमारा ग्रैंडफादर, दादा। उन्होंने एडाप्ट किया। तुम जानते हो हम डाडे से पढ़ते ब्रह्मा द्वारा, शिव बाबा से पढ़ते कैसे? ब्रह्मा द्वारा। ये लक्ष्मी नारायण दोनों स्वर्ग के मालिक है ना। भगवान तो एक ऊंच से ऊंच निराकार है। बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी होनी चाहिए। पहले समझाओ, दो बाप हैं भक्ति मार्ग। ये बात बड़ी सरलता से सब समझते हैं कि एक शरीर का बाप और एक परमपिता परमात्मा। सब कहते तुम माता पिता, तो वो बाप हो गया आत्मा का। दो बाप का परिचय दो। तो बाबा कहते समझाओ, दो बाप हैं भक्ति मार्ग में। अच्छा, स्वर्ग में तो एक ही बाप है, बाबा को याद ही नहीं करते। पारलौकिक बाप द्वारा बादशाही मिल गई, फिर क्यों याद करेंगे? दुख है ही नहीं जो याद करना पड़े। गाते हैं दुख हरता सुख करता, ये अभी की बात है। जो पास्ट हो जाता है उनका गायन होता है। जो हो गया उनका गायन होता। महिमा एक की है। वह एक ही बाप आकर पतितों को पावन बना दे। मनुष्य थोड़ी समझते हैं, वह तो पास्ट की कथा बैठ लिखते हैं। तुम अभी समझते हो। बरोबर बाप ने राजयोग सिखाया, उनसे हमको बादशाही मिली। 84 का चक्कर लगाया, अभी हम फिर पढ़ रहे हैं। फिर 21 जन्म हम राज्य करेंगे, ऐसा देवता बनेंगे। ऐसे कल्प पहले भी बने थे। देखो बाबा कैसे चक्रवर्ती राजा बनाते हैं, पहले भी बने थे। समझते हो ना कि हमने पूरा 84 जन्मों का चक्कर लगाया। अब फिर सतयुग त्रेता में जाएंगे। तब तो बाप पूछते हैं, बच्चे आगे कितनी बार मिले हो? बाबा पूछते आगे कितनी बार मिले हो? ये प्रैक्टिकल बात है। नया भी कोई सुने तो समझेंगे। 84 का चक्कर तो जरूर है। जो पहले वाले हो चक्र पूरा लगाएंगे। बुद्धि से काम लेना है। इस मकान में, इस ड्रेस में बाबा हम आपसे अनेक बार मिलते हैं और मिलते रहेंगे। बच्चे जवाब देते, अनेक बार मिले, मिलते रहेंगे। पति से पावन, पावन से पतितम होते ही है। कोई चीज सदैव नई रहे ये हो सकता है? यूज किया तो पुरानी तो होनी है, पुरानी जरूर होगी। हर चीज सतो रजो तमो में आती है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि नई दुनिया आ रही है, उसको कहते स्वर्ग, और ये है नर्क। वो है पावन दुनिया। पुकारते हैं हे पति पावन आओ, आकर पावन बनाओ, क्योंकि दुख ज्यादा होता जाता है। परंतु ये नहीं समझते कि हम ही पूज्य थे, हम ही पुजारी बने। द्वापर में पुजारी बन गए, अनेक धर्म होते गए। बरोबर पतित से पावन, पावन से पतित होते आए। भारत के ऊपर ही खेल है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, अब तुम शिव जयंती मनाते हो। बाकी और कोई शिव को तो कोई जानते ही नहीं, हम जानते हैं। बरोबर हमको राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जरूर जो योग सीखेंगे, स्थापना करेंगे, वही फिर राज्य भाग्य पाएंगे। हम कहते हैं बरोबर हम कल्प कल्प बाबा से राजयोग सीखे। अब तो हमको अनुभव भी होता। बाबा ने समझाया है कि अभी ये 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, अब नया चक्र लगाना है। चक्र को तो जानना चाहिए ना। भले ये चित्र न हो तो भी तो तुम समझा सकते हो।
तो बिल्कुल सहज बात है, बरोबर भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। वह सिर्फ समझते कलयुग अर्जुन अभी बच्चा है, भी बहुत टाइम पड़ा है। तुम कहते हो कलयुग का अंत है, वो थोड़ा ही बच्चा है, चक्र पूरा होता है। बाप समझाते मैं आता हूँ पति दुनिया को पावन बनाने। तुम जानते हो हमको पावन दुनिया में जाना है। तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम, शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम सबको समझ गए। कितना बाबा ने ज्ञान दे दिया, परंतु तकदीर में अगर नहीं है ना, तो फिर ये ख्याल नहीं करते कि क्यों न हम सुख धाम में जाए। तकदीर में है तो बाबा की श्रीमत का भी पालन करते। बरोबर हम आत्माओं का घर है शांति धाम। वहां आत्मा को आर्गन्स न होने के कारण कुछ बोलती नहीं, शांति वहां सबको मिलती है। और सतयुग में है एक धर्म। ये अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है जो चक्र लगाता ही रहता, अनादि अविनाशी। आत्मा कभी विनाश नहीं होती। शांति धाम में भी थोड़ा समय तो ठहरना पड़े ना, ये बहुत समझने की बात है। कलयुग है दुख धाम, कितने अनेक धर्म है, कितना हंगामा है। जब बिल्कुल दुख धाम होता है ना, तभी बाप आते हैं। दुख धाम के बाद फुल सुख धाम, अभी अंत में हो जाता है फुल दुख धाम, फिर फुल सुख धाम। शांति धाम से हम आते हैं सुख धाम, फिर आगे जाके सुख धाम क्या बनता है, दुख धाम। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी और कलयुग में संपूर्ण विकारी। ये समझाना तो सहज है, कितनी सहज बात है किसको भी बताना, पर हिम्मत चाहिए। कहाँ भी जाकर के समझा, डरो नहीं, समझा सकते, सच बोल रहे हैं हम। ये भी लिखा हुआ है, देखो बाबा सेवा की युक्ति बताते। हनुमान सत्संग में ना पीछे जुत्तियों में जाकर के बैठता था, चप्पलों में जाके बैठता था। ऐसे बाबा कहते जाओ, सब स्थानों पर जाओ, सत्संगों में भी भले जाओ, पहले सुनो फिर समझाओ, गुरुजी से मिलो, बातचीत करो। तो महावीर जो होंगे ना, वो कहाँ भी जाकर के युक्ति से सुनेंगे, पहले देखेंगे कि वो बोलते क्या है, तब तो समझा पाएंगे। तुम ड्रेस बदल कर कहाँ भी जा सकते हो, उनका कल्याण कर। जो प्रवृत्ति में रहने वाले लोग हैं वो तो ड्रेस बदल के जा सकते, रंगीन ड्रेस पहनकर, मालूम नहीं पड़ेगा कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारी। जाके सुनो और फिर उनसे मिलकर के उनको पूछो, उनको बताओ। बाबा भी गुप्त वेश में तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं ना, कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई। मैं कैसे आया हूँ, गुप्त रूप में आया हूँ, तुम भी ऐसे सेवा करो। मंदिरों में कहाँ भी निमंत्रण मिलता है तो जाकर के समझाना है। दिन प्रतिदिन तुम होशियार होते जाते हो, सबको बाबा का परिचय तो देना है ना, ट्रायल करनी होती, प्रयोग करते रहो करते रहो। ये तो गाया हुआ है, पिछाड़ी में सन्यासी राजाएं आदि सब आएंगे, अब आ ही रहे। राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली और फिर वो जाकर त्रेता में अनुजनक बना। ये भी कहानी हमने सुनी हुई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसे निर्भय अडोल बना, रेडी रहो, सब महावीर बन जाओ। गुप्त याद की यात्रा में रहना है, ऑटोमेटिक महावीर बनते जाएंगे। यात्रा को बंद न करे, खड़े न हो जाए, चलते रहो चलते रहो। दूसरा, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में
दधीच ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर ली। वरदान, एकांत और अंतर्मुक्ता के अभ्यास द्वारा, एकांत और अंतर्मुक्ता के अभ्यास द्वारा स्वयं को अनुभवों से संपन्न बनाने वाले माया जीत भव। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल अर्थात अनुभवी मूर्त बनने के लिए एकांतवासी और अंतर्मुखी बनो। डगमग होने का कारण है अनुभव की कमी, इसलिए सिर्फ समझने समझाने वाले या मनन मूर्त नहीं, एकांतवासी बनकर हर पॉइंट के अनुभवी बनो, तो किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख व दुविधा से बच जाएंगे। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ का अनुभव कर लिया, माया जीत सहज हो जाए, अनुभवी मूर्त बनते जाए। स्लोगन है, जिम्मेवारी संभालते हुए डबल राइट रहने वाले ही, जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाप के समीप रत्न है, बाप के समीप रत्न है। अच्छा, ओम शांति। जब से मिला है साथ प्रभु का, जब से मिला है साथ प्रभु का, खिल उठा है भाग्य हमारा। इतना प्यार करते हमको, इतना प्यार करते हमको, बनाए जीवन कितना प्यारा। जब से